माननीय सदस्य श्री तिलक राज भेड़ जी। माननीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे 310 की सूचना में नियम 58 पर सुनने का मौका दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे से पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी ने, प्रीतम सिंह जी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अपनी बात कही है। मैं भी अपने आप को उसके साथ जोड़ता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, ये राज्य इसलिए बना था कि यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, शराब की तस्करी जो लंबे समय से चल रही थी वो रुकेगी, स्मैक का कारोबार बंद होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी तो आप अच्छी तरह से जानते हो, जब आप इधर बैठते थे तो आप भी ऐसी कहते थे, आप भी अपनी बात को कहते थे। राज बनने के बाद आज 22 साल हो गए, 23 साल, 2002 में बना, 2002 में चुनाव हुए थे पहले। पर ऐसा नहीं सोचा था कि जनप्रतिनिधियों का अधिकारी अपमान करेंगे, कानून व्यवस्था के नाम पर लूट होगी। और उसका जीता जागता उदाहरण उधम सिंह नगर के अंदर पुलिस का है। ओवरलोडिंग, आज एक्सीडेंट की घटनाएं उधम सिंह नगर के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है। कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल से जाता है, गाड़ी से जाता है, बगैर नंबर के, माननीय अध्यक्षा जी, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां, ट्रक ओवरलोडिंग का काम कर रही हैं। हमने उनकी वीडियो बनाकर ओवरलोडिंग की गाड़ियों की, बिना नंबर की गाड़ियों की, हमने वहां के पुलिस कप्तान को और अधिकारियों को भेजी, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। तो एक पुलिस कप्तान के संरक्षण में ओवरलोडिंग की 400 क्विंटल, 500 क्विंटल की गाड़ियां चलेंगी, और एक व्यक्ति, एक पूर्व प्रधान, मैं उस ग्राम सभा का नाम भी लेना चाहता हूं, गऊ घाट का रहने वाला है, वो नाम नहीं लेना चाहता उसका मैं, वो व्यक्ति एंट्री करता है उधम सिंह नगर की गाड़ियों की, जो गाड़ियां दोराहे से लेकर पुल भट्टे तक जाती हैं। 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए प्रति गाड़ी की एंट्री करता हुआ। किसने बैठा रखा है वो व्यक्ति? मैं प्रमाण दे सकता हूं, मेरे से खुद ट्रांसपोर्टरों ने कहा, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा जिनकी गाड़ियां चलती है, कि हमको भी 1 लाख रुपए देना पड़ता है। तो कहां जा रही कानून व्यवस्था? वहां का कप्तान क्या कर रहा है? हाँ, कर रहा है, अपराध करा रहा है। वहां के जो लोग विदेशों में भेजते हैं, कबूतरबाजी के लोगों से मिला हुआ है, उनसे मिलकर उनके फर्जी कागजात वो लोग तैयार करते हैं, विदेशों में भेजे जाते हैं। और कोई व्यक्ति जाता है पुलिस में कि मेरे से पैसे ठग लिए गए। एक व्यक्ति से 8.5 लाख रुपए ले लिया गया, इस नाम पर फर्जी कागज भी उन्होंने खुद तैयार कराए। 1 माह तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, 1 माह तक। जब मामला डीजीपी के पास आता है तो डीजीपी 1 महीने के बाद जब उस पर आदेश करते हैं, पिछले महीने की 29 तारीख को, तो जब हाउस चलता है तब उनको लगता है कि मामला हाउस में ना उठ जाए, तब 4 या 5 तारीख को मुकदमा कायम होता है। 1 हफ्ते तक डीजीपी के आदेश पर मुकदमा कायम नहीं होता, और फिर भी मामूली धाराओं में ये पैसे का लेन देन चल रहा। जमीन का काम कराने हो तो फोन जो है बाहर रखवा दिए जाते हैं कि फोन लेके तो कोई नहीं आया, पहले फोन बाहर रख दो तब बातचीत होगी। कई ऐसे मामले हो चुके हैं। खनन के नाम पर लूट मची है। पहले किसी जमाने में बाजपुर का नाम लोग लेते थे, अब भी कहते हैं बाजपुर में खनन ज्यादा होता है। अब तो सारे रिकॉर्ड टूटकर किच्छा और सितारगंज के बीच में गोला नदी के ऊपर आ गए। सारे गोला नदी जो किच्छा से जाती है, उधर सितारगंज के क्षेत्र की भी है, एरिया पड़ता है। माननीय मंत्री जी जानते हैं, वो इसलिए देख रहे हैं। और इतना अवैध खनन, अवैध पट्टे, अवैध तरीके से खनन, पट्टा कहीं का, खनन कहीं का, मिट्टी के काम अवैध, कौन करा रहा? वहां पर एक अधिकारी एसएसपी का बैठा हुआ, सीओ वहां का लूट रहा है। रात को खुद जाता है गाड़ियों से वसूली करने के लिए, गाड़ी लेकर
जो गाड़ियां ढाबों पर खड़ी होती हैं उनसे जाकर वसूली करता, पैसे लेता है, और शाम को उसके पैर नीचे जमीन पर नहीं लगते। सारे अपराधी उसके साथ घूमते हुए देखे जाते हैं। वैसे भी उसका रिटायरमेंट नजदीक है, इसलिए उसको खुली छूट दे रखी है सरकार ने, खूब लूटो, जो चाहे करो। तो एक ऐसे नहीं, कितने सारे मामले, हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए हैं, कोई मुकदमे नहीं लिखे जाते, बहुत ना के बराबर कोई FIR लिख दी जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और कप्तान साहब से कोई बात कह दो, और अगर वो काम ना करें और सुन लो, अगर कहीं मुख्यमंत्री तक आपने कह दिया, अभी कैसा गठजोड़ है समझ में नहीं आता, कह दो तो और उनको प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि अच्छा वहां तक पहुंच गए। अभी एक घटना घटित होती है मेरे यहाँ क्षेत्र में, कहते यूपी में हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश साथ लगा हुआ पूरा जिला है, कहते ये घटना है उत्तर प्रदेश की है, जाओ धरना प्रदर्शन करो, जो मर्जी करो। ये मेरे साथ घटना घटित होती है, और बाद में जब यूपी पुलिस आती है मौके पर, वो वहां पर आकर बताती है कि यह घटना उत्तराखंड की है, तब 2 दिन बाद मुकदमा लिखा जाता है। तो इस तरह का व्यवहार किया जाता है जनप्रतिनिधियों के साथ भी। तो हालात से बद से बदतर हो चुके हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। और इतना ही नहीं, एक मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, उस गांव के अंदर 2 नाबालिग बच्चे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, वो कहीं से उनके पास अवैध असला आ गया, आपस में खेलने लग गए, करते करते उसमें से गोली चल गई, एक नाबालिग मारा गया। उसके बावजूद वो इलाज के लिए अस्पताल में लेकर जाते हैं, वो लड़का मर जाता है। नाबालिग दूसरा लड़का जो उसके साथ का होता है, वो जाके चौकी में, बगवाड़ा चौकी में जाके अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस उसके सरेंडर के बाद पुलिस घर पे जाती है, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके भाइयों को उठा कर लाती है। और जब उनको कहा कि अगर इस बात की तुमने किसी घटना बताई, उसने कहा हमारे विधायक हैं, गांव के रहने वाले हैं, बोले अगर उन तक ये मामला तुमने पहुंचाया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को लपेट देंगे। रात को 9 लाख रुपए पुलिस लेकर, किसके संरक्षण में ले रही है, रात को 9 लाख रुपए लिए गए। और ये बात मैंने यहां के लेकर DGP से लेकर सारे अधिकारियों को बताई, 9 लाख रुपए लेकर उसकी मां को छोड़ा जाता है। ये हालात है। पैसा आना चाहिए, कैसा ही आना चाहिए। क्या सरकार के पास नए अधिकारी और नहीं है क्या? IPS की कमी आ गई है क्या इस प्रदेश के अंदर? क्या एक ही अधिकारी को जिले का ठेका दे दिया गया? और उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून ऐसे जिले जहां पर सीनियर अधिकारियों को बैठाना चाहिए। आप आए, पहला आते ही आप नौकरी में आए, IPS बन गए, आते ही आपने एक बड़ा जिला दे दिया, लूट मचा दी आपने। क्या इनके लिए, अधिकारियों के लिए बनाया गया यह प्रदेश? लूटने के लिए बनाया गया प्रदेश बना। हम लोग जेलों में गए, तराई के लोग नहीं चाहते थे प्रदेश उत्तराखंड बने, हम लोगों ने आंदोलन किया, लड़े, जेल गए। हमने कहा कि नहीं, राज्य बनेगा, हमारे लिए फायदेमंद है, विकास होगा, काम होगा। मुझे लगता नहीं हमारे लिए बना है। ये IPS और IAS जो नए आपके अधिकारी आ रहे हैं, इनके लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। अगर हमारे लिए बना होता, यहाँ की जनता के लिए बना होता, तो ये लूट नहीं हो रही होती जिस तरह की लूट हो रही है यहाँ पर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार, आपके माध्यम से सरकार को, कि सरकार इसकी ओर देखे। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि इन अधिकारियों के रहते हुए किसी न किसी जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाए, कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए। पहले हो गई ना, काशीपुर में हो गई, ब्लॉकपुर में किसकी हत्याएं हो गई, जसपुर में कांड हो गया, महाराज जी खटीमा के अंदर। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जाते हैं, उसी मंदिर में मुख्यमंत्री जाते हैं, लंगर कराते हैं, वहां पर लंगर बांटते हैं खटीमा में। चलिए नहीं है तो माननीय अध्यक्षा जी तो हैं, सरकार में तो है ही, जरूरत भी नहीं है उनको। कानून व्यवस्था प्रदेश की सिर्फ एक ही काम करना है, अधिकारी चहेते अधिकारी रहें, वो चाहे जो चाहे करें, वो लूट करें, जो चाहे करें। मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए पर एंट्री एक गाड़ी की होती है। और मैं उस गांव का भी नाम बता रहा हूं, पूर्व प्रधान का भी जिक्र कर रहा हूं। और अवसाप पड़ेगी तो उस प्रधान को मैं जिस दिन कहेगी सरकार, में नाम भी उसका उजागर कर दूंगा। कौन कौन उसके अंदर शामिल है, कौन CO शामिल है, कौन SSP शामिल है, कौन SDM शामिल है, कौन तहसील के लोग शामिल हैं। ऐसे लूट हो रही है। आज खनन का जाकर देखिए, रात रात तक चलते हैं, कोई देखने वाला नहीं। इनको कानून की रक्षा के लिए बनाया गया। कानून को रखो, इसको देखो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है, स्मैक का काम करा लो, शराब का काम करा लो, इनसे पंचायत करा लो, जमीनों के कारोबार इनसे करा लो, जो चाहे करा लो। इस प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और हमारे जिले की तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। माननीय अध्यक्षा जी, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर किसी अधिकारी की शिकायत कर दो, वो इतनी पहुंच रखता है
उसके बाद वो आंखें टेढ़ी कर लेता है। एक समय था उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के अंदर विधायकों को कानून व्यवस्था की 3-4 महीने के बाद 3 महीने बाद एसएसपी की मीटिंग हुआ करती थी। जब चीमा जी भी थे उस समय, वो भी मीटिंग में आया करते थे जब राज्य बना। अब कोई मीटिंग होती है? 2 साल से होगी, मैंने तो कोई मीटिंग देखी नहीं। इसलिए नहीं कि क्योंकि विधायक कुछ सुझाव देंगे। सुझाव क्या बैठ के करना बंद कर दी कप्तानों ने, जबकि सरकार की ओर से उसका शासनादेश है कि विधायकों के साथ इतने महीने के अंदर एक बैठक होगी। कोई सुनता ही नहीं, कोई करता ही नहीं, कंक्लूड करिए, कोई सुनता ही नहीं। कंक्लूड करिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव लोकसभा के आपके सामने आने वाले चुनाव है सरकार के सामने, और यही हालत अधिकारियों की रही तो हमारे जिले के अंदर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे इन अधिकारियों के रहते हुए। ना तो एसएसपी के रहते हो पाएंगे, ना सीओ के रहते हो पाएंगे। 1.5-2 साल हो गए इन लोगों को, अधिकारियों को मनमानी कर रहे हैं। और चुनाव कतई आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। ये लोग बूथों पे कब्जा कराएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, इन्होंने पहले भी की है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार इसमें संज्ञान ले, और ये विषय बहुत तत्कालीन है, इसके ऊपर चर्चा कराई जाए सदन की कार्रवाई रोककर। और ये बहुत गंभीर विषय है, पूरा प्रदेश लूट रहा है, ये अधिकारी लूट रहे हैं। और खासकर ये जो लोग आए हैं, जिनको आते ही जिले, इनको पहले छोटे छोटे जिलों में भेजो ना ट्रेनिंग पर, आते ही बड़े बड़े जिले थमा दिए गए, कुछ सुनने वाला नहीं है। धन्यवाद।